Good morning all of you, welcome back. Today we are going to start with new chapter, that is chapter number 8 और उसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है. अगर मैं आपको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बताऊँ ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान मीनिंग है. सर क्या? इट रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज, सर्विसेज एंड फैसिलिटीज. वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी सर्विसेज, वो सारी फैसिलिटीज दैट आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस इन द इकोनॉमी. मतलब वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी सर्विसेज और वो सारी फैसिलिटीज जो हमको चाहिए अलग अलग एक्टिविटीज को कैरिड आउट करने के लिए, अलग अलग सर्विस को कैरिड आउट करने के लिए. आज अगर मैं बात करूं लाइक ये बिल्डिंग्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें किसका पार्ट है बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर का. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि किसी भी चीज को सक्सेसफुली कैरिड आउट करने के लिए हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है. तो अपन डिफाइन करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर. सर इट रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज, सर्विसेज एंड फैसिलिटीज दैट आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस. और उसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊं सर दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विस टू द मेन इंडस्ट्री. मतलब हमारा मेन काम कुछ और है तो लेकिन हमें जो सपोर्टिंग सर्विसेज दे रहा है मिल रही है वो कहां से मिलती है बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर से. तो अपन दोनों शुरू से स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 8 इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. रीड करते हैं. इट रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज, सर्विसेज एंड फैसिलिटीज दैट आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस इन अ इकोनॉमी and it provides supporting service to the main areas of industry. So it provides supporting service to the main areas of industry, agriculture and trade and commerce. तो क्या देता है बेटा? सपोर्टिंग सर्विस देता है किसको? मेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन को. नेक्स्ट आता है बेटा फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड सर्विसेज लाइक. सर कौन कौन सी सर्विस यहाँ पे इंक्लूड है? लाइक रेलवेज, रोड्स, इरिगेशन, पब्लिक यूटिलिटी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एनर्जी. ये सारी की सारी चीजें बेटा कहाँ कवर होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर. तो पहले अपन ने इसको डिफाइन किया. दूसरा इन्होंने बताया कि क्या है बेटा? सपोर्टिंग सर्विस किसके लिए? टू द मेन एरियाज ऑफ बिजनेस. और नेक्स्ट अपन ने पढ़ा इसके एग्जाम्पल्स लाइक रोड, रेलवेज, इरिगेशन एटसेट्रा. तो देखो हम नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो बेटा दो तरह के टाइप्स होते हैं. एक तो होता है इकोनॉमिक और एक होता है सोशलिस्ट. एक तो होता है इकोनॉमिक और एक होता है सोशलिस्ट. तो दोनों अपन को पढ़ने हैं. तो देखो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. वन इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट वन इज सोशलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो पढ़ते हैं. It is classified into two categories. First one, economic infrastructure. It includes such elements of infrastructure which are essential for the development of the economy. मतलब वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर इंक्लूड करेंगे जो कि जरूरी है किस लिए बेटा? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. मतलब वो सारी की सारी चीजें कहां कवर होगी? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में. वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. तो हम बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की. इट इंक्लूड सच एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. इट इंक्लूड्स सर फॉर एग्जांपल मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन. ये सारी की सारी चीजें कहां कवर होती है बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर में. और ये सारी की सारी चीजें जरूरी होती है हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए. तो इन्होंने बोला इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. इट प्रमोट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री. और ये क्या प्रमोट करता है बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करता है. तो अगर मैं सिंपली बोलूं आपको कि सर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होता है तो आप क्या बोलोगे? वो सारे एलिमेंट्स जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है दैट इज कवर अंडर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. और इसमें हम इंक्लूड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को, इलेक्ट्रिसिटी को, कम्युनिकेशन को. ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है बेटा? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के. नेक्स्ट आता है बेटा सोशलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. It includes such services and provisions which improves the quality of resource and standard of living.
मतलब वो सारी की सारी चीजें जो क्या इंप्रूव करता है, हमारा क्वालिटी ऑफ रिसोर्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब यहां हम बात कर रहे हैं बेटा सोसाइटी में रह रहे हैं लोगों की, यहां हम कंट्री की बात कर रहे थे, यहां हम बात कर रहे हैं बेटा वो लोग जो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो हम यहां पर वो सारी चीजें इंक्लूड करेंगे, वो सारे एलिमेंट इंक्लूड करेंगे जो क्वालिटी ऑफ रिसोर्स को इंप्रूव करता है एंड लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करता है। तो पढ़ते हैं, देखो, इट इंक्लूड्स सच सर्विस एंड प्रोविजंस which improves the quality of resources and standard of living, and it accelerates the process of human development। और बेटा इससे होता क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रोसेस भी इंक्रीज होता है। यहां बात कर रहे थे इकोनॉमी के डेवलपमेंट की, यहां बात हो रही है बेटा ह्यूमन के डेवलपमेंट की। सर इसमें क्या इंक्लूड होगा, एजुकेशन। बिल्कुल, एजुकेशन इज प्री रिक्विजिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो देखो, इट इंक्लूड्स एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ, ये सारी की सारी चीजें कहां कवर होगी बेटा, सोशलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो हमने बात करा बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की, पहले मैंने आपको मीनिंग बताया, फिर मैंने बताया काइंड्स। तो दो तरह के बताए बेटा, एक तो होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक होता है सोशलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम इकोनॉमिक की बात करें, वो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ हम कवर करेंगे जो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। इसके एग्जांपल थे ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ कवर होती है बेटा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा सोशलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो यहाँ हम वो सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे जो एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करती है। तो यहां हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए, और इसके एग्जांपल थे बेटा एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ एटसेट्रा। तो देखो, आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। क्या टॉपिक था बेटा, काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दो तरह के थे, इकोनॉमिक और सोशलिस्ट। नेक्स्ट आता है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमें बात करनी है बेटा किसकी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए। भाई आज देखो, अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं, प्रोडक्शन की बात करूं, तो सर अगर हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, हेल्थ सेक्टर है, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें अगर अच्छे से अवेलेबल होगी ना, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ ना बेटा, तो पहला पॉइंट आता है बेटा इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। क्या आता है बच्चों, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। तो पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब हमारी इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड होती है बेटा, डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलवेज एक्सेलरेट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। अगर हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ भी बहुत तेजी से होगी, बहुत स्पीड अप होगी। तो मैंने पहला क्या बोला बेटा, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, और डायरेक्टली लिंक करा। अगर आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी है तो आपका जो इकोनॉमी का ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छे से होगा, बहुत स्पीडली होगा। उन्होंने ये लिखा, द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर। अ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलवेज एक्सेलरेट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। एग्जाम्पल, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव्स क्रॉप प्रोडक्शन। अगर देखो, अगर मैं खेती की बात करूं, अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है तो जो हमारी खेती है, क्रॉप प्रोडक्शन है, वो हमेशा बहुत क्या होगा, अच्छे लेवल पे होगा, अच्छे से होगा। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा बेटा अपन ने, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट आता है बेटा इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब अपन ने पढ़ा था ये बेटा, साफ साफ बताओ किसमें पढ़ा था, याद करो। सर अभी आपने दो पढ़ाए थे, वन इज इकोनॉमिक, अनदर वन इज सोशलिस्ट। तो बेटा ये इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ किसका पार्ट है, इकोनॉमिक का या सोशलिस्ट का? सोचो सर, यहाँ बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट की, तो इट इज अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। और बिल्कुल क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप इंप्रूव होगी
भाई आज देखो, अगर मैं आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले की बात करूं तो गाँव में लाइट नहीं हुआ करती थी, पानी की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी। बट अगर हम बात करें तो अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे लाइटें भी आने लग गई 24 आवर्स, पानी भी डेली आने लग गया। मतलब लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और वो कैसे इंक्रीज हुआ बेटा? सर जैसे ही अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेल कराई गई, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप ही इंक्रीज हो गया। तो पढ़ते हैं, देखो, प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंप्राइजेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या क्या चीजें बेटा? प्रॉपर एजुकेशन, healthcare facilities and standard of living comprises the quality of life and the socialist infrastructure may focus only on these sectors। कहाँ कवर होता है बेटा? ये सोशलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इसका मेन मोटिव ही क्या है? इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंप्रूव द ह्यूमन डेवलपमेंट। इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू वर्क। और सर जैसे ही क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगा, इंडिविजुअल की एबिलिटी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी काम को करने की। तो देखो अपन पढ़ रहे हैं बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले अपन ने पढ़ा बेटा इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा बच्चों इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, नेक्स्ट आता है बेटा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो नेक्स्ट किसकी बात करी बेटा अपन ने? प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की। देखो आगे मुझे बताओ, रोड किसका पार्ट होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। अब किसी एरिया में रोडें नहीं थी तो मैंने क्या रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मुझे 100 किलोमीटर तक की रोड मुझे बनानी है, टेंडर मैंने ले लिया। बेटा रोड बनाएगा कौन? लेबर। जब मैं रोडें बनवाऊंगा तो मुझे लेबर चाहिए, और इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो लेबरों का मिल गया, काम मिल गया। मतलब आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हो तो उससे क्या मिलता है? लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं रीड करता हूं, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज increases the employment opportunities in the economy. For example, construction of road requires manpower and hence it create employment opportunities. रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए बेटा? हमें मैन पावर, और मैन पावर से क्या हो रहा है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेबर को काम मिल रहा है। तो नेक्स्ट अपन ने पढ़ा बेटा प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट आता है बेटा प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो नेक्स्ट अपन ने किसकी बात करी बेटा? इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर। अगर मैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की बात करूं ना तो उसकी ग्रोथ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। सर फॉर एग्जांपल सुनना ध्यान से, द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर किसी इकोनॉमी की कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई तो उसकी ग्रोथ हो रही है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अगर किसी कंट्री में मेजर पॉपुलेशन एजुकेटेड है तो उस कंट्री की ग्रोथ हो रही है, उस इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव है तो भी उसकी ग्रोथ हो रही है। तो मैंने बताया आपको कि किसी भी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री की ग्रोथ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सर क्या क्या? प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो गई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अपन ने बात करी। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड इंक्रीज द अबव फैक्टर्स अ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। अगर आपको अपनी कंट्री के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना है, अगर आपको अपनी कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करना है, एजुकेशन लेवल को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज वी आर रिक्वायर्ड अ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन द इकोनॉमी इन द कंट्री। तो नेक्स्ट अपन ने पढ़ा बेटा प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा फैसिलिटेट्स द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट आता है बच्चों फैसिलिटेट्स द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। सिंपल सा पॉइंट है, किसी भी इकोनॉमी को अच्छे से रन करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए ये सारी फैसिलिटीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर होती है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो व्हाट आई से इज दैट facilitates the functioning of an economy
to run any country or any economy smoothly, we are required a well developed infrastructural facilities. उन्होंने क्या बोला बेटा? Facilitates the functioning of an economy. पढ़ते हैं देखो. In order to operate and work with the full efficiency, the economy needs well developed infrastructure facilities. मतलब to operate and work with the full efficiency, any economy or any country required a well developed infrastructural facilities. For example, proper communication facilities, proper transportation facilities, proper electricity, banking, insurance, etc., etc. That is called facilitates the functioning of an economy. Next last point आता है बेटा, facilitates आउटसोर्सिंग. अगर मैं आपको आउटसोर्सिंग का मीनिंग बताऊं ना बच्चों, तो आउटसोर्सिंग का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होता है. देखो इसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी कंट्री अपना कुछ काम खुद ना करके किसी थर्ड पार्टी से करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग. बट ध्यान से सुनना, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ओनर अपना जो कोर एक्टिविटी है ना वो थर्ड पार्टी से नहीं करवाएगा. मतलब मेन काम तो वो खुद ही करते हैं, बट जो नॉन कोर एक्टिविटीज है वो क्या करते हैं, खुद ना करके किसी और से करवा लेते हैं. फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर वगैरह हो गए. तो पता है आपको, रिसेंट ईयर्स की मैं बात करूं ना तो इंडिया आउटसोर्सिंग का बहुत बड़ा हब बन गया. आज बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज है वो इंडिया को काम देती है. क्यों? क्योंकि इंडिया ने धीरे धीरे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को डेवलप किया है. तो अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी होगी ना तो आपके यहाँ आउटसोर्सिंग भी बहुत ज्यादा होगी. पढ़ते देखो, a country with well developed infrastructural facilities always become a center of outsourcing work. From past few years, India is emerging as a global destination of BPO, call centers, etc. due to good infrastructure. तो अगर मैं बात करूँ ना, from past few years, India has become a global destination of call centers, BPO, etc. because of गुड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. तो अपन ने बात करी बेटा आज इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. किसकी बात करी हमने? इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अपन ने 6 पॉइंट पढ़े. देखो याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है. पहले 2 पॉइंट तो है अपने आई के, 2 पॉइंट है पी के और 2 पॉइंट है एफ के. तो अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 2i 2p 2f. तो बात करते हैं 2i के. पहला पॉइंट बेटा, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो आई होप 2i याद हुआ होगा. क्या कहता है? इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ. 2p की बात करें तो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. तो देखो 2i क्या कहता है बेटा? इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ. 2p की बात करें तो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. और 2f सर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग और फैसिलिटेट द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी. तो एक हिंट मैंने आपको दिया, इस तरीके से अगर आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, जिससे थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगा. तो अपन एक टॉपिक पढ़ा बेटा. पहला अपन ने पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर. फिर अपन ने पढ़ा बेटा काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. फिर नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री. मैं बात करता हूं बेटा स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है. तो देखो मैं अभी की बात करूं ना तो सर अभी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन एक टाइम था हमारे यहाँ बहुत बुरी हालत थी इंफ्रास्ट्रक्चर की. तो मैंने लिखा द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी वाज वेरी पुअर. हमारे यहाँ देखा जाए तो बहुत ही खराब हालत है किसकी? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की. बिकॉज वी स्पेंड ओनली 5% ऑफ आवर जीडीपी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. हमारी कंट्री अपने जीडीपी का 5% पैसा कहां खर्च करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे. अगर मैं बात करूं किसकी? चाइना की. अगर मैं बात करूं किसकी? इंडोनेशिया की. और मैं बात करूं किसकी?
कोरिया की। तो ये लोग कितना कितना करते हैं देखना आप लोग। चाइना स्पेंड 20% ऑफ देयर जीडीपी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडोनेशिया स्पेंड 14%, कोरिया स्पेंड 7%। तो अपन बात कर रहे हैं बेटा स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री। तो मैंने बताया कि हमारी कंट्री की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही खराब हालत है। द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री वाज वेरी पुअर and we spend only 5% of our GDP on infrastructure, whereas China spent 20%, Indonesia spent 14%, and Korea spent around 7% of their GDP on infrastructure. क्लियर दोनों पॉइंट। थर्ड आता है बेटा मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज यूजेस बायोफ्यूल फॉर कुकिंग। और इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं, आज भी गांव में बहुत सारे घर ऐसे हैं जो चूल्हा वगैरह यूज करते हैं कुकिंग करने के लिए। मतलब जो गैस आती है वो अभी तक भी लोगों तक नहीं पहुंची। मतलब जो गैस सिलेंडर आते हैं वो अभी हर एक घर में नहीं पहुंच सका है। तो आप सोच के देख लो कितनी खराब सिचुएशन है। मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड इन रूरल एरिया स्टिल यूजेस बायोफ्यूल फॉर कुकिंग। एंड एक डेटा था कि 2010 में, डेटा था बेटा 2010 का, इन्होंने एनालाइज किया ओनली 62% पीपल हैव द फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इन 2010 ओनली 62% ऑफ रूरल हाउस होल्ड हैव इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब 2010 में भी पूरे भारत में गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी। 2010 तक केवल 62% ऑफ रूरल हाउस होल्ड हैविंग द फैसिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन। तो आप देख सकते हो कितने खराब हालत है हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के। और लास्ट आता है द सैनिटरी फैसिलिटी वाज ओनली 6% इन रूरल एरियाज। और वो तो अर्बन एरिया की भी बात कर लो, थोड़ी सी बारिश आती है आप लोग वो देख सकते हो, थोड़ी सी सर बारिश हुई नहीं पानी भर जाता है, बिकॉज द सैनिटरी फैसिलिटी वाज वेरी पुअर इन आवर कंट्री। तो देखो अपन बात कर रहे हैं बेटा किसकी, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री। तो मैंने बताया कि इट वाज वेरी पुअर, वी स्पेंड ओनली 5% ऑफ आवर जीडीपी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयरएज चाइना स्पेंड 20%, इंडोनेशिया 14% एंड कोरिया 7%। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि अभी भी बहुत सारे लोग बायोफ्यूल को यूज करते हैं। जो इसको प्रमोट करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने सिलेंडर्स भी बांटे, सब्सिडीज भी दी, बट फिर भी अभी भी सब तक गैस नहीं पहुंची है, सिलेंडर नहीं पहुंचे हैं। नेक्स्ट मैंने बताया आपको कि सर 2010 का एक डेटा है कि 62% ऑफ रूरल हाउस होल्ड हैविंग द फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब केवल 62% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अवेलेबल थी। और अगर मैं सैनिटरी की फैसिलिटी की बात करूं, इट वाज ओनली अबाउट 6% इन द रूरल एरियाज। आप तो रूरल की छोड़ो, अगर हम अर्बन एरियाज की भी बात करें ना, तो अर्बन एरिया में भी कोई ड्रेनेज फैसिलिटी, सैनिटरी फैसिलिटी अच्छी नहीं है। तो अपन ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था आज, दैट इज चैप्टर नंबर 8, उसका नाम था बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया, क्या बताया बेटा कि सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड अनदर इज सोशलिस्ट। इकोनॉमिक में बात करी बेटा एक कंट्री के डेवलपमेंट की, इकोनॉमी के डेवलपमेंट की। सोशलिस्ट में बात करी बेटा ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट की। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें 6 पॉइंट थे 2I के, क्या क्या, इंक्रीजेस प्रोडक्शन, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, और 2F के क्या क्या बेटा, फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग, फैसिलिटेट द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। फिर नेक्स्ट अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा बेटा स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री, इट वाज वेरी पुअर। क्यों सर? बिकॉज वी स्पेंड ओनली 5% ऑफ आवर जीडीपी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयरएज चाइना स्पेंड 20%, इंडोनेशिया स्पेंड 14% एंड कोरिया स्पेंड अबाउट 7%. Still most of the rural household are using biofuel for cooking. Next अपन ने पढ़ा as per the data of 2010 only 62% of rural household having the facility of electricity. और लास्ट द सैनिटरी फैसिलिटी वॉज ओनली अबाउट 6% इन रूरल एरियाज। रूरल छोड़ो सर, अर्बन एरिया की भी हालात बहुत ज्यादा खराब है। तो ये अपन ने टॉपिक्स आज जो कवर किए, 3-4 टॉपिक अपन ने कवर किए। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, जिसमें अपन ने मीनिंग पढ़ा, काइंड्स पढ़ा, टाइप्स पढ़ा है, काइंड्स एक ही बात है, इंपॉर्टेंस पढ़ी, और स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री अपन ने स्टार्ट किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना इस चैप्टर का आता है वो आता है बच्चों एनर्जी का। कौन सा आता है? एनर्जी।
तो वो एनर्जी वाला टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नया टॉपिक है, नया कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट अपने को एक साथ ही पढ़ना है, किसका, एनर्जी का। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज इस तक के पार्ट को पढ़ना, पीडीएफ मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, फिर भी नहीं मिले तो मुझे आप पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।